चलो जी स्टार्ट हो गया। देखो अब हमको क्या पढ़ना था कि ग्रोथ क्या है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, देखो हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन से, बिल्कुल सही कहा काजल ने, ठीक है, काजल झा इज वेरी 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 करेक्टेड कि जो फीचर डिफाइनिंग फीचर है वो नॉन लिविंग में नहीं होगा। अभी मैंने आपसे कहा कि क्या ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, आपने कहा कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? दोनों में डिफरेंस ये हुआ बच्चा जी, क्लास में रहने का एक छोटू सा रूल है कि प्लीज म्यूट योरसेल्फ जब तक आपको कुछ पूछना नहीं है ना, वरना खामखा लिखते रहते हो। इससे इसीलिए हम लोग म्यूट वाला ऑप्शन को हमेशा ऑन रखते हैं, आपको अनम्यूट रखते हैं ताकि आप डायरेक्ट पूछ लो। ठीक है, तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। अभी अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों में प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए ये इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब आ जाओ जी अगला वाला पार्ट। अगले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। क्या चीज आई हमारी? रिप्रोडक्शन। ये समरी है हमारी, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर किस बारे में है? अब रिप्रोडक्शन की क्या कार्य है? क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर है? नो मैम। इसके लिए भी हम कैरेक्टरिस्टिक। नहीं जी। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो, डू मतलब कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब ये फीचर क्यों है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बिल्कुल सही बच्चे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नहीं बच्चे, आप म्यूट कर, अपने आप को म्यूट करिए, सॉरी अनम्यूट करिए एंड बोलिए। लिखने में क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? मेरे को पता है, मेरा ना नसीब बहुत अच्छा है कि मुझे कभी भी आज तक क्लास में कोई भी सिंगल बच्चा भी बदतमीज नहीं मिला है। बदतमीज कैसे लिखेंगे? मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ। ठीक है, कभी भी मुझे क्लास में कोई भी बच्चा बदतमीज बच्चा नहीं मिला है। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं सबके सब बात मानते हैं, प्रॉपर सुनते हैं। इसीलिए मैं अपनी क्लास को, जैसे मोस्टली टीचर क्या करते हैं ना, सबका म्यूट करके ही रखवाते हैं, बट मेरी क्लास जो है अनम्यूट रहती है। आपको बोलना है बोलिए, उस टाइम पे रख दीजिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्लास एटलीस्ट टॉपिक को खत्म होने दीजिए, उसके बाद बोलिए, है ना। चलो जी, आपके लिए भी सही हो रहेगा, मेरे लिए भी। इतना काजल, इतना लिखने की जरूरत नहीं है बच्चा, आप साथ साथ में बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये भी डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब ये डिफाइनिंग फीचर कैसे नहीं है मैम, ये भी अभी हम पढ़ेंगे क्लास में। उसके बाद हमने कौन सा नेक्स्ट पर वो लिया? उसके बाद हम लेते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो है आपका, वो क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से, सॉरी बहुत सारे सेल से मिलके बना होगा। छोटा सा सेल होगा। सेल से क्या बनता है? ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड फिर हमारा बनता है ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। तो ये है आपका किसका? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट। अब ये डिफाइनिंग फीचर है या नहीं? यस मैम। यस मैम। डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, कि अगर किसी चीज को जिंदा रखना है, मानना है ये हमारी चीज जिंदा है, तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगी। भले ही एक सिंगल सेल हो, छोटू सा सेल हो, जिनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सही बच्चा जी, थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम मैम उनको कहते हैं, बिल्कुल सही चाह रहे हो। अब आ जाता है हमारा अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट बच्चा हमारा कह रहा है, जस्ट वन सेकेंड, अगला पॉइंट है हमारा मेटाबॉलिज्म। ये आता है इंपॉर्टेंट वाला। ठीक है, क्यों जी मैम? क्योंकि मेटाबॉलिज्म मिलके बना हुआ है किन दो टर्म से? कौन से दो प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म में? मेटल, इंजेक्शन, डाइजेशन। बोलो बोलो बोलो, आज का होशियार बच्चा क्लास का। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। बिल्कुल सही आंचल जी, एकदम आपने ना सिक्सर मारा यू। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आंचल ने, दैट इज एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। बिल्कुल 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 सही। अब मैम एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है? बच्चे मेटाबॉलिज्म ये दोनों पार्ट हैं। अब कैसे याद रखेंगे हम इसको याद कैसे रखेंगे कि सी से कैटाबॉलिज्म और सी से कट। और हम कट किस चीज को कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको बताऊं, इतना छोटू सा एक वो ले लेते हैं हम, छोटू सा पेज। ठीक है, इतना जितना मैं आपके इसमें आपकी स्क्रीन पे बना रही हूँ, क्या आप लोग इस छोटे से चीज को कट कर सकते हो कैंची से? नो मैम। नो मैम। आप कट किसको करोगे? इन दोनों में से आप किसको कट कर सकते हो?
हम जो बड़ा हम तो मैम जो बड़े वाले को जो बड़ा है लार्ज क्या बच्चे आप तो कैटाबॉलिज्म को आप कैसे याद करोगे कि छोटी छोटी चीजों से जो मिल के बड़ा सा बनता है चीज, उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, राइट? यस मैम। नहीं बच्चा, यस मैम। मैम कैटाबॉलिज्म तो जो ब्रेक डाउन होता है उसे कहते हैं ना। जी वही तो मैं कह रही हूँ, मैंने तुरंत बोला ना। नहीं बच्चे, कैटाबॉलिज्म का मतलब हो रहा है कि एक बड़ी चीज है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया, और उतने पार्ट्स में काटा कि अब उसको नहीं काट सकते। मैम रेस्पिरेशन भी आएगा ना कैटाबॉलिज्म में? रेस्पिरेशन कैटाबॉलिज्म में? यस मैम, Digestion ग्लूकोज। हो सकता है। अरे बच्चा, हाँ वहां पे इतने दूर लेवल पे पहुंच गई। रेस्पिरेशन चैप्टर आपको पता है कौन सा? 16-17 चैप्टर है, और ऑसम चैप्टर है, मेरा फेवरेट चैप्टर है जिसे कहते हैं। मुझे बहुत मजा आता है उसको पढ़ाने में। अभी आप ज्यादा बोल दोगे ना रेस्पिरेशन के बारे में तो मैं भावनाओं में बह जाऊंगी, चैप्टर 1 की जगह सीधे वहीं पहुंच जाएंगे हम, ठीक है? एनिमल किंगडम वाले चैप्टर बहुत मस्त वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हुई, जैसे कि आप कैसे पढ़ोगे, कैसे समझोगे? जैसे प्लांट्स हैं, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। जैसे प्लांट्स हैं, कैसे याद करोगे कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म को? कि प्लांट्स क्या करते हैं, जैसे उसने आपको कौन सा फ्रूट दिया, से एप्पल, ठीक है? एप्पल दिया, एप्पल में जो शुगर प्रेजेंट होगी, पता है ना आपको शुगर होती है फ्रूट्स में, हर यस एक मैम। यस मैम। है। जैसे प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारा सब प्लांट से ले लेते हैं, प्लांट्स हैं हमारे, राइट? वो जो क्या करते हैं, अब जो ये उन्होंने एप्पल बनाया, उसमें कौन सी शुगर होगी? क्या वो जो प्लांट्स शुगर को सिंथेसाइज कर रहे हैं, जिस शुगर को सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो भी पता है ना रेस्पायर करते हैं, यस तो ये मैम। जिस शुगर को यस मैम। सिंथेसाइज कर रहे हैं, क्या वो उसी को स्टोर कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा मुझे पता है हाई लेवल वाला बात है, बट ये भी चीज आप धीरे धीरे सीख जाओगे, मुझे पता है। मैम रिपीट करना एक बार क्वेश्चन। बोलो बोलो बोलो। जो शुगर Yes, ma'am. सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, क्या वो उन्हीं को स्टोर करते हैं उसी फॉर्म में? नो मैम। यस मैम। नो मैम, नहीं स्टार्च। बच्चे, बिल्कुल भी नहीं। नो मैम। No मैम। मुझे स्टार्च की आवाज आ रही थी, ठीक है? यस मैम। बिल्कुल सही बात जो कहा आपने कि मैम जो वो सिंथेसाइज करते हैं ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ग्लूकोज, करेक्ट? ग्लूकोज की फॉर्म में। और ग्लूकोज क्या, यस मैम। अभी जब आप ना उसे पढ़ोगे ना थोड़ा सा और आगे, छोटा सा एक टॉपिक है, हम उसमें थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं, ठीक है? अभी आप जब पढ़ोगे ना ये ग्लूकोज के बारे में, तो आप पढ़ोगे ना एक टर्म जिसको हम कहते हैं, आपके सिलेबस में है, बहुत अच्छे से है वो भी, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम क्या बोलते हैं देसी लैंग्वेज में? शुगर बोलते हैं, ठीक है? ये ना बेसिकली 3 पार्ट्स की होती है। ये हमारी कितनी 3 टाइप्स की होती हैं। पहली होती है मोनोसेकेराइड, जो कि सिंगल यूनिट से बनी होती है, मोनोसेकेराइड्स, ठीक है? दूसरी होती है डाइसेकेराइड्स। सेकेराइड्स आगे लिख लोगे ना खुद से, बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और लास्ट होती है बच्चे पॉलीसेकेराइड, ठीक है? और जैसे जैसे आपको यहाँ पे ना नाम दिख रहा है, मैम हाँ जी। मैम समझ नहीं आया। और बच्चों समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको समझाती हूँ। देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ऑल्दो इसका बहुत ज्यादा लेना देना हमारे इस चैप्टर से नहीं है, बट जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, जैसे जैसे हम थोड़ा सा हायर लेवल पे जाएंगे ना, जैसे अभी नेक्स्ट चैप्टर जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको पढ़ना होगा कि वो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं। तब आप सुनोगे कि सेलुलोज होता है, स्टार्च होता है, पेक्टिन होता है, अमाइलेज होता है। मैम ये सब क्या है? तो थोड़ा सा इस चैप्टर में हमको थोड़ा सा डिटेल देनी पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग जनरल जो आप शुगर खाती हो ना, चीनी खाती हो, जो चीनी यस मैम। और जो जैसे कोई इंसान, स्पेशली लड़कियां तो बहुत जल्दी बेहोश होती हैं कॉलेज में, जब वो प्रेयर वेयर चल रही होती है तो कोई ना कोई गिरती यस मैम। तो उनको क्या करते हैं, एक ग्लास ऑफ वाटर में ग्लूकॉन डी मिला के देते हैं, राइट? तो वो क्या है? यस मैम। वो है शुगर। क्यों चाहिए शुगर? क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, अभी जैसे किसी बच्चे ने बताया था ना रेस्पिरेशन में, यस मैम। जब रेस्पिरेशन में आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि रेस्पिरेशन में क्या करती है हमारी बॉडी, जो शुगर होती है ना, ग्लूकोज, बेसिक जो फॉर्म है, सबसे कॉमन फॉर्म एनर्जी सोर्स का, दैट इज ग्लूकोज, उसको तोड़ती है, ठीक है? और उसको तोड़ने के बाद हमको ना क्या बोलते हैं, एटीपी जिसे कहते हैं, प्लस एनर्जी, हाँ जी, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है? ये रेस्पिरेशन की ना एक बेसिक सी वो है रिएक्शन, कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या कर रहा होता है, एटीपी एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा होता है। ये चाहे तो रिएक्शन अपने कॉपी में लिख लेना, अभी से याद रहेगी, धीरे धीरे चीजों को सीखते चले जाओगे आप। तो अब यहाँ पे कहानी क्या चल रही है कि हम मैम लिख ली। सुनो, पहले मेरी एक बार कहानी सुनो
कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैम एटीपी। क्यों? क्योंकि एटीपी से ही हमको एनर्जी करेंसी बोलते हैं एटीपी को। बोलो बोलो, एटीपी क्या Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. हमको Yes, चाहे ma'am. को किसी को भी जो पावर है एनर्जी का वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है, करेक्ट। अब ये एटीपी जो है हमको कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे कि हमें जो ये एनर्जी मिली कहाँ से मिल रही है, शुगर से। अच्छा, हम आपको नहीं, मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा कि हम लोग जो नॉर्मल शुगर खा रहे होते हैं ना, जैसे जो तुम्हारे किचन में यूज हो रही है, तो वो आपको कौन सी शुगर है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज तो हमको पानी में डाल के पिलाते हैं क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी चाहिए हमें, क्योंकि लड़की चक्कर खा के गिर चुकी है, उसको तुरंत ताकत ताकत चाहिए। तो हम लोग जो शुगर अपने किचन में यूज करते हैं दैट इज नेवर ग्लूकोज, वो होती है डेक्सट्रोज। ठीक है। अब मैम ये डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनोज, ये सब क्या है? ये सब शुगर के फॉर्म है। क्या बोलते हैं इन्हें? शुगर के फॉर्म। बट आज Form of sugar. Forms of sugar. Form of sugar. उतना ही सीखो। हाँ जी वंदना, इससे भी बहुत सारे होते हैं, अभी नेक्स्ट चैप्टर में ही स्टार्ट हो जाएगा वो। देखो अब हमारी कहानी यहाँ पे क्या चल रही है, हमारी कहानी चल रही है मैम मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड क्या है आज की क्लास के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो कि जो ग्लूकोज है ना वो एक Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम ग्लूकोज और ये जो इनकी क्लासिफिकेशन है इसमें कोई डिफरेंशिएट भी है? अभी आ रहे हैं आ रहे हैं। सबका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बच्चे, सबके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ये बट पढ़ोगे आप चैप्टर नंबर 6 में अपने, अभी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में इनके नाम आ जाएंगे। फिर जो स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना वो पढ़ोगे चैप्टर 6 में, जब हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। ऑसम चैप्टर है वो भी। ठीक है। अब क्या होता है ना, अभी के लिए आप जितना सीखो, यार प्लीज अपने आप को म्यूट रखो, क्लास को डिस्टर्ब ना करो। चलो, अब ना अगर 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज आपस में मिलती हैं, ठीक है, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज आपस में जब मिलती हैं तो वो बनाती हैं एक डाइसेकेराइड। ठीक है। और सिर्फ ग्लूकोज ही एक मोनोसेकेराइड वो नहीं है शुगर हमारे पास गैलेक्टोज भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप क्या याद रखो कि जब 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज की मिली तो वो क्या बना रही है, डाइसेकेराइड। Disaccharide. हाँ, बहुत सारी यूनिट ऑफ ग्लूकोज की मिलती है ना Polysaccharide. तो वो बनाती हैं पॉलीसेकेराइड। और जब हम एक स्पेसिफिक ग्लूकोज की बात कर रहे हैं ना, और ये बहुत सारी मतलब बहुत सारी, मोर देन 10 है। ठीक है, तो ये क्या बनाती है हमारी, ये बनाती है बेटा स्टार्च। याद रहेगा इतना सा कॉन्सेप्ट? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो मैंने ना बहुत हार्ड वाला नहीं पढ़ाया है, ऑल्दो ये टॉपिक बहुत हार्ड है, बट नेक्स्ट चैप्टर में है तो हम वहीं पे पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना सा जाना जरूरी है। अब हम आ जाते हैं ओरिजिनल टॉपिक से। हमने Excuse me, start- ma'am. हाँ जी भूमि। मैम ये बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं तो क्या होता है? बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं तो पॉलीसेकेराइड बन जाता है। जो हमारा ना And देखो उस polysaccharide को हम starch बोलते हैं. सारे पॉलीसेकेराइड स्टार्च नहीं है। स्टार्च जैसे ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है ना, वैसे Yes, ही ma'am. स्टार्च भी एक पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल है। Oh, this is example of polysaccharide. क्या यहाँ पे सेलुलोज भी है, बट उसका जो है वो फॉर्म करने का जो कंपोनेंट्स है, जैसे ये सिर्फ ग्लूकोज 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 से मिलके बना है, सेलुलोज Yes, का ma'am. कंपोनेंट अलग है। ठीक है, Okay, ma'am. गैलेक्टोसाइडेज भी है, गैलेक्टोसाइडेज भी है। ठीक है, बहुत सारे, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो कहानी क्या थी। हमने जो कहानी स्टार्ट की ना, वो कहानी किस लिए थी? वो कहानी ये थी कि प्लांट्स हमेशा, इसको हटाना पड़ेगा ठीक है वरना कंफ्यूज हो गए। प्लांट्स हमेशा जो सिंथेसाइज करते हैं ना, सिंथेसाइज मतलब जो जिस फॉर्म में वो खाना बनाते हैं, क्या लिख रहे हैं, हिंदी में लिख देते हैं, जिस फॉर्म में वो खाना बनाते हैं अपने लिए, मतलब हमारे लिए वो खाना बनाते हैं, वो कौन सा फॉर्म है? वो फॉर्म है हमारा ग्लूकोज। याद रहेगा ये बात? Yes, ma'am. देखो याद है, एक बार वो देना अपना, जैसे ये टैप वाला जो है, जैसे मैंने भी दिया है दिस, हाँ हैंड रेज। ठीक है, अभी तक सिर्फ 4 ही आए मेरे को हैंड रेज। फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए जी, थैंक यू सो मच। प्लांट्स हमेशा सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज फॉर्म में और स्टोर करके रखते हैं स्टार्च की फॉर्म में। क्या बात है, स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? Starch. लिखना है आज के लिए। अब आ जाओ जी कहानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म की। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ ली ये कहानी मैम कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बड़ी यूनिट क्या है हमारी,
आज की क्लास के लिए स्टार्च। थैंक यू सो मच एवरीवन इतने अटेंटिव बनने के लिए। हमारी जो बड़ा सा स्टार्च है वो क्या हो रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहा है। तो ये हमको क्या दे रहा है, एनर्जी जब हमको चाहिए, करेक्ट। जब हम खाना खा रहे हैं तो हम क्या क्या शो कर रहे हैं, कैटाबॉलिज्म। और प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ये छोटू छोटू सी यूनिट्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ए फॉर एनाबॉलिज्म और ए फॉर ऐड। कितनों को याद रहेगी ये बात? मैम याद रहेगी। याद रहेगी। ए फॉर एनाबॉलिज्म एंड ए फॉर हम ऐड कर रहे हैं, एडिशन। ठीक मैम है, एक बार चलो फिर से बताना। भूमि जी ऐसा मत करो भाई। चलो देखो, मेटाबॉलिज्म के दो स्टेप, दो हमारे प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है एनाबॉलिज्म, दूसरा प्रोसेस है हमारा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या आता है बच्चे, कि छोटी छोटी यूनिट्स मिलके, मतलब क्या मैम, मतलब ये मैम कि मोनोमर्स, क्या सिंगल यूनिट्स, मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर या फिर पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, एक बड़ी सी यूनिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और कैटाबॉलिज्म क्या है, कि एक बड़ी सी यूनिट है, उसको हमने तोड़े हैं। अब इसको पता है कैसे भी याद कर सकते हो। अभी तुम सब तो दिल्ली वाले हो, तुम लोग को तो जैसे कहते हैं ना वो लाइव दर्शन देखा है तुमने। जैसे कि एक आपका बिल्डर था, उसने क्या बनाया, ट्विन टावर। देखा था ना न्यूज में, आई गेस 2-3 महीने की पुरानी न्यूज। Yes, ma'am. उसने क्या करा, ट्विन टावर बनाया। तो क्या किया उसने, कैटाबॉलिस, सॉरी ये छोटी छोटी बिल्डिंग, एनाबॉलिज्म। ईंट और उन सब से चीजों को बना रहा था, तो उसने बनाया एनाबॉलिज्म से घर। ठीक है, ट्विन टावर ऐसे बड़ा सा बना दिया, और गवर्नमेंट ने आके क्या कर दिया, कैटाबॉलिज्म लगाए, डायनामाइट। कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब याद रहेगा यस मैम। Yes, ma'am. पड़ेगा कि बिल्डर क्या है हमारा बिल्डर मैम एनाबॉलिज्म था, और हमारा जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी, कैटाबॉलिज्म। बस इतना से याद रख लो, कहानी खत्म आपकी। चलो जी, अब एक लास्ट कैरेक्टर जो हमारा अच्छा हाँ, ये हमारा मेटाबॉलिज्म था। अब ये बताओ कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं? Yes, ma'am. करेक्टर है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर, बड़ा सा डिफाइनिंग कैरेक्टर है ये। चलो जी, अब आ जाता है हमारा क्या, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट कौन सा बच्चा, कॉन्शियसनेस, अलर्टनेस, सेंसिटिविटी, जो भी मर्जी आपका कहने का हो, वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, मतलब क्या कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ, क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, ठंडियां पड़नी शुरू हुई, हमारी स्किन क्या होने लगी, ड्राई होने लगी, मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ने लगी, गर्मियां आना शुरू हुई, एसी पंखे चलने लगे सबके। तो ये क्या है, रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट। क्या है हमारा, रिस्पॉन्ड Respond to environment. Response to Consciousness. एनवायरनमेंट। अब Respond to environment. अच्छा, कॉन्शियसनेस भी क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, हाँ भाई, Yes, ma'am. कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो एक कॉन्शियसनेस, दूसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये हमारे क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन दे आर नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब कोई भी ऐसा बच्चा क्लास में जो अगर कोई भी अब आपसे पूछे कि मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन कर दो या रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर दो, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, तो कोई भी ऐसा बच्चा जो नहीं बता पाएगा, बताओ जी, बोलो बोलो, मेरे अकॉर्डिंग सब बता देंगे। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में इसके अलावा हमने क्या देखना है, इसके अलावा हमने क्या देखना है बच्चा जी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। इतना बड़ा सा वर्ड फेंक के मार दिया आपने मैम। टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है बच्चा जी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की आप समझ लो कैसे, सीढ़ियां, सीढ़ियां ऐसे लिखते हैं ना, हाँ ठीक है, सीढ़ियां, लैडर जैसे हम कहते हैं। अब ये सीढ़ियां क्या है मैम, ये सीढ़ियां का मतलब ये है मैम कि हमारे पास सपोज करते चलो ये लिविंग पौधा है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, गमला नहीं है, ये असलियत में पौधा है। तो ये जो हाँ पौधा है, सपोज इसका नाम है रोज रख लेते हैं अभी के लिए हम लोग, ठीक है, इसका नाम रोज प्लांट है ये। तो ये रोज प्लांट है, तुमको कैसे पता चला, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि किसी ने इसका नाम रखा है रोज प्लांट। तो वो कौन से तरीके हैं जिसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं, वो हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की के अंदर। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक आएगा वो हम इसमें जैसे आप पढ़ोगे किंगडम के बारे में, फाइलम के बारे में, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, अभी ये सब रट जाएगा आपको।
जब तक ये चैप्टर खत्म होगा 3 क्लासेस में, तब तक एक एक चीजें आपकी टिप पे होंगी, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, इसके अलावा हमने एक चीज पढ़नी है, टेक्सोनॉमिक एड भी। अब मैम टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं? टेक्सोनॉमिक एड्स का मतलब होता है कि हर कोई भी चीज पर्टिकुलरली, जैसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमंस को मत लो, कोई भी पर्टिकुलर चीज क्या है, आप उसको जिंदगी भर के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते, या फिर जिंदगी भर के लिए वो फिक्स है कि यहाँ पे रहे। तो उस चीज का क्या है, कोई भी अभी आ रहे हैं काजल, ये हमारी क्लास की समरी चल रही है। तो समरी जो है मतलब ना आपकी पूरे 3 दिन की समरी है, क्योंकि हम डेली हर क्लास में समरी तो नहीं लेंगे, है ना। ये पूरा चैप्टर की समरी चल रही है, अभी हम बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं इन सबको, और तब आपको समझेंगे। ग्रोथ ट्विन कैरेक्टर कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो Yes, ma'am. एड में हम क्या पढ़ेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं, क्या है, कौन सी हमारे पास टेक्निक्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं, या फिर कह लो प्रोसीजर्स हैं, या फिर कह लो कि कौन सी स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है। कौन सी हमारे पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हमने क्या किया है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है, या फिर कह लो कि उसको आइडेंटिफाई किया है। मैम ऑब्जर्वेबल फीचर, हाँ जी, ऑब्जर्वेबल फीचर्स कह लो एक बार को, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स के अंदर में। और एक जो लास्ट टॉपिक आप पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में, दैट इज योर व्हाट, टेक्सोनॉमिकल टूल्स, ठीक है जी। मेरे अकॉर्डिंग इस पेज को आप देखोगे ना, टेक्सोनॉमिक टूल में जैसे ना आपका वही जो मैंने आपको बता रही थी कि किसी भी चीज को आप हमेशा के लिए क्या बोलते हैं, वो सर्वाइव करे, दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे डायनासोर्स थे, एक टाइम था कि वो थे, अब क्या है, वो नहीं है, ठीक है। तो वही चीज आप इसमें किसमें पढ़ोगे, हर्बेरियम में, वो तरीके जिससे हम किसी भी चीज को प्रिजर्व करके रख सके, चाहे लिविंग फॉर्म चाहे डेड फॉर्म। म्यूजियम्स के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। फिर आप पढ़ोगे कीज के बारे में, और आप पढ़ोगे बॉटनिकल गार्डन या कह लो जू के बारे में, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको इस पूरा चैप्टर मतलब कि अगली 2 क्लासेस में सीखने को मिलेगा। ये है हमारे पूरे चैप्टर की समरी, ठीक है। यस मैम। चलो, यस मैम। चलो जी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ वैसे वैसे चीजों को समझते जाओ, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, ठीक है। चलो जी, हम लाइन वाइज लाइंस करके चलेंगे। लिविंग क्या है, लिविंग इज समथिंग दैट इज अलाइव, हाँ जी मैम हमको पता है। समथिंग दैट कैन ग्रो, ठीक है, दूसरा फीचर। दैट कैन मूव, लोकोमोट वाला वही। रिप्रोड्यूस, रिस्पायर, कैरी आउट वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज कर रहा है। ये सब हमें क्या है, लिविंग के फीचर्स हैं जो हमने पढ़े स्टार्टिंग में। फिर क्या है कि लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्स, मतलब कौन सा फीचर आ गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और वही सेल्स क्या कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म शो करेगा। मतलब क्या, वो पर्टिकुलर सेल सेलुलर एक्टिविटीज करेगा, और उन्हीं सेलुलर एक्टिविटी से हमको क्या मिलेंगी, क्या जरूरत है मेटाबॉलिज्म करने को, किसी भी चीज को बनाने के लिए, किसी भी चीज को तोड़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैम हमको चाहिए एनर्जी, एनर्जी टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए एनर्जी, और वो हमको कहां से मिलेगी, सेल की एक्टिविटीज से। चलो जी, अगला क्या है, बर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों भाई, क्योंकि बर्ड मैम खाती भी है, पीती भी है, सांस भी लेती है, रिप्रोड्यूस भी करती है, ग्रो भी करती है और डेवलप भी करती है। जनरल सा सबको बिल्कुल क्लियर है ना यहाँ तक? यस या मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपको ऐसा लगे ना कि मैं बहुत फास्ट जा रही हूँ, तो आप मुझे बोल सकते हो मैम आराम से, है ना। चलो जी, अब आ जाओ जी, ये एक अच्छा वाला पार्ट, और आप में से सबको मोस्ट ऑफ द चीजें पता है, ठीक है। कैसे पता है मैम, चलो जी हम एक एक को डिस्कस करते हैं। बड़ा काम करते हैं, इस वाले चार्ट को हम लेंगे एंड ऑफ द क्लास में, ठीक है, क्योंकि अभी आपने अभी पढ़ा है, दोबारा से उसको पढ़ने का मतलब नहीं है। थोड़ा सा डिटेल में आ जाते हैं, ये भी डिटेल नहीं ज्यादा, बट ये भी इसकी 1 लाइनर है, अभी डिटेल पे हम पहुंचेंगे। ग्रोथ क्या है, क्योंकि कभी कभी क्या 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है ना 11th में पास होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो अभी 12th के भाई बंधु लोग आए हैं ना, मतलब 11th से 12th में जो शिफ्ट हुए हैं, उन लोगों का क्या है, एक तो पता नहीं कौन सा स्कूल बताता है, एसएसवी करके कोई स्कूल है क्या आपके यहाँ पे? यस मैम। एसएसवी स्कूल है ना कोई, वहां पे 110 बच्चों की स्ट्रेंथ में सिर्फ 35 को क्लियर पास किया गया है।
बाकी सबकी किसी की कॉम्प्लीमेंट क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट, कंपार्टमेंट या किसी की सप्लीमेंट्री आई हुई है, और बहुतों को फेल भी किया हुआ है। ठीक है, तो 11th को हल्के में नहीं लेने का। ठीक है, 11th इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलो जी, ग्रोथ क्या है? अगर एक लाइन की डेफिनेशन आए तो बस इतना सा लिख के आना कि इट इज द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इंक्रीज इन साइज थ्रू सेल डिविजन एंड सेल डिविजन। ठीक है, सेल की ग्रोथ से एंड सेल के डिविजन से। अब ये क्या है मैम? यही तो है इसका ट्विन कैरेक्टर। ट्विन समझते हो ना, जुड़वा, यस मैम। है ना, ट्विन जुड़वा। अगर एक होगा तभी दूसरा होगा, वरना नहीं। मतलब मैम कि चलो एक ये सेल है छोटू सा, रुको हम यहाँ पे इसके लिए एक अलग पेज ही ले लेते हैं, वेट, सुगंधा करने से अच्छा है यहाँ। ठीक है, ट्विन कैरेक्टर। ठीक है, ट्विन कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? और ये सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ ही दिखाता है, आपको ये भी पता है। अभी जस्ट मतलब आपने पता कर लिया ये बात। क्या दिखा रहा है ये, मैं बताती हूँ आपको। ये बता रहा है हमें कि कोई भी एक पर्टिकुलर सेल होगा ना, कोई भी एक सेल, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, वो पहले ना मैम अपना साइज बढ़ाएगा। क्या कर रहा है बच्चे जी? पहले वो इंक्रीज, देखो ये वाला जो साइन है, अब आगे कि अब ये हमारा साइज इंक्रीज करने का फॉर्मूला है, साइन है। ठीक है, इंक्रीज इन साइज, साइज कह लो, मास कह लो। ठीक है, इंक्रीज इन साइज या फिर इंक्रीज इन मास, इसका वेट जो है वो बढ़ गया है, और एज ए रिजल्ट यही आगे चल के क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये क्या हुआ? ये तो इंक्रीज इन साइज था, ये इंक्रीज इन नंबर्स। बिल्कुल सही बच्चा जी, ये मैम इंक्रीज इन नंबर हुआ। ठीक है, अच्छा मैं जिसका नाम जब पूछते जाओ ना, मुझे नाम भी बता देना, क्योंकि मुझे आपको पता है स्टूडेंट ऑफ द वीक भी निकालना है, फर्स्ट है एक्चुअली इसलिए। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ द वीक, जैसे वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर हुआ था ना। यस But मेरे को दुश्मन मत मानना, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, जैसे वो प्रिंसिपल को हेट करते थे अपने। चलो ये क्या है? इंक्रीज इन साइज और मास, दैट इज इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, तो दिस इज योर द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, एंड ये भी रिसेंटली आपकी। मैम तो फिर रिप्रोडक्शन, हाँ जी, मैम ये रिप्रोडक्शन भी है ना? हाँ ये एक टाइप का रिप्रोडक्शन भी है, पढ़ोगे उसको भी, अभी आएंगे। ठीक है, चलो जी, तो ये रहा हमारा सेल ग्रोथ एंड सेल का डिविजन। फिर क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन। ये खुद के जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। मैं आपकी जो क्लास है ना आज वाली, वो हम 7:10 पे मैं बंद कर दूंगी। बंद इन द सेंस कि मैं आपसे पहले कुछ एक आध क्वेश्चंस वगैरह पूछूंगी, किसी को कोई टाइमिंग का या कुछ इश्यू तो नहीं है। ठीक है, एंड फ्रैंकली आप सारे के सारे मुझे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो, बट येस आई एम सो सॉरी कि मैं जो आपके मैसेज का रिप्लाई करती हूँ वो मॉर्निंग के लगभग में 8 साढ़े 8 के लगभग में सुबह सबका रिप्लाई कर देती हूँ, जिस दिन मेरी सुबह क्लास नहीं होती है तब। ठीक है, तो कोई इस बात से गुस्सा नहीं करेगा, यार कैसी मैम है, बड़ी प्राउडी सी है, रिप्लाई नहीं करती, कॉल नहीं उठाती। आपको समझना चाहिए बहुत सारे बच्चे हमको मैसेज करते हैं दिन में, 100 से ऊपर मैसेजेस का रिप्लाई देना हर बार पॉसिबल नहीं है ना। बट ये थोड़ा लेट हो जाता है, 1-2 दिन हो सकता है लेट हो जाए। जिसका बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो भाई वो कॉल करते रहो, मैं कभी तो उठा दूं। ठीक है, तो जिसका बहुत ज्यादा अर्जेंट हो तो वो तो ये काम करना, वरना मैं विद इन 1 डे 24 आवर्स में मैं आपका जो आंसर रिप्लाई है वो कर देती हूँ। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन लाइफ। मतलब क्या? वही सेल्यूलर एक्टिविटीज क्या चल रही है यहाँ पे मैम? सेल्यूलर एक्टिविटीज करने के लिए हमें क्या करना होता है? मेटाबॉलिज्म। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो मेटाबॉलिज्म क्या है, चाहो तो इसमें आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को। ठीक है, नाउ यू नो कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी क्या होता है। अगला जो हमारा कैरेक्टर आता है दैट इज योर कॉन्शियसनेस। अगला कैरेक्टर आपका क्या है बच्चा जी? दैट इज योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कि इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। ठीक है, कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस पे हमारा जो ये ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम कह रहे हैं, वो कैसे रिप्लाई करता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैम कॉन्शियसनेस। चलो जी, अब आ जाइए जी अच्छे से पढ़ते मैम। हाँ जी विवेक। मैम जैसे मैम कोई अगर पेशेंट कोमा में है तो मैम वो तो कॉन्शियस नहीं होगा, तो मैम वो लिविंग में नहीं आएगा। थोड़ा सा जिसे कहते हैं क्या है ये? सब्र। ठीक है, तो जो हमारे कोमा पेशेंट होते हैं ना वो हमारा एक्सेप्शन होते हैं।
अभी मैं इसमें आती ना आगे, जब अभी आप देखोगे जब हम कॉन्शियसनेस आगे पढ़ेंगे आपका सब कवर होगा बच्चा, ट्रस्ट करो मेरे को, मैं पिछले 6 साल से पढ़ा रही हूँ 11th-12th, तो बहुत सारे बच्चों के ना बेड़ा पार हुए हैं, तो आई कैन गिव दैट इन अ रिटन फॉर्म। तो बस थोड़ा सा सब्र करते जाओ, बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसे पूछते रहो, आई लाइक दैट, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ लगता है कि बच्चा पढ़ता है। जैसे विवेक जी क्या है, एनसीईआरटी पढ़ के आए हैं, अच्छी बात है। ये जो विवेक आप पूछ रहे हो ना कोमा वाला, वो एक्सेप्शंस में होते हैं, ठीक है। चलो जी, अब आ जाता है हमारा अगला वाला, ठीक है। अगला वाला है हिसाब क्या है हमारा, ग्रोथ। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में, कि अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक लाइन की स्टेटमेंट से तो नहीं चलेगा मैम। कैसे बताओगे कि बेसिकली ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास एंड साइज, पहले मास बढ़ा फिर साइज बढ़ा। डज नॉन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं? कैसे मैम? जैसे कि हमारे पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, पता है ना, और वो थोड़े टाइम बाद अगर आप देखते हो बड़ा सा बन गया पहाड़। तो क्या पहाड़ हमारा लिविंग है? मैम दिस इज एक्सटेंसिव ग्रोथ। हाँ जी, अभी क्या ये पहाड़ हमारा लिविंग है? नहीं मैम, दिस इज तो नॉन लिविंग। तो ग्रोथ में ये हम फिर कैसे पता करेंगे कि ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टर है या नहीं? यहाँ पे आती है वही वाले पॉइंट्स जो अभी किसी बच्चे ने नाम लिए, आंचल। Extensive यस and मैम। intrinsic. यहाँ पे आती है हमारी 2 टाइप की ग्रोथ। एक्सट्रिंसिक, वर्ड्स को याद करना सीख लो। आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख, 20 दिन में ही, ऑल्दो हम लोग ज्यादा मिलेंगे नहीं, हफ्ते में 4 ही बार मिल रहे हैं हम लोग, राइट? कौन सा बैच है तुम्हारा? 11B09? मैम 3। नहीं, 4 बार मिलेंगे यार, 3 बार कहाँ मिल रहे हैं? मंडे को भी क्लास है तुम्हारी और वेंसडे भी क्लास है, तो इसका मतलब है थर्सडे भी क्लास है और सैटरडे भी क्लास है, 4 हो गए, ठीक है। हम लोग हफ्ते में 4 बार मिलेंगे। बट आई प्रॉमिस यू कि जितने अभी तुमको बायोलॉजी के वर्ड्स पता है ना, 1000 नए वर्ड्स तुम्हारी लाइफ में ऐड होने वाले हैं बायो के, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। एक्सट्रिंसिक मतलब होता है मैम कि ग्रोथ जो हो रही है वो externally हो रही है। एक्सटर्नल ग्रोथ कर रही है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी ग्रोथ, बाहरी, ठीक है। जैसे आप लोग करते हो ना, गेम भी एक हम लोग खेलते हैं कि छोटे छोटे Yes, छोटे ma'am. चीजों को मिला के एक बड़ा सा वो बनाते हैं, वो आता है ना बच्चों का गेम, तो वो होती है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या हुई? जैसे कि हमारी Internal growth. अंदर की ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ। इंटरनल, इंटरनल ग्रोथ। ठीक है, अंदरूनी ग्रोथ या अंदरूनी, अंदरूनी, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कैसे, अंदर से जो ग्रोथ होती है उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ। खुशी जी, मैंने आपसे कहा ना बच्चे, मैम प्लीज बता दो आवाज, मेरी आवाज आ रही? खुशी बोलो आप एक बार प्लीज। बहुत हल्की आवाज आ रही है आपकी खुशी, आई गेस सबको इतनी हल्की आ रही है इनकी आवाज। Yes, ma'am. यस मैम। थैंक यू एवरीवन। मैम अब अभी ठीक है खुशी? ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। मुझे लगा पता नहीं आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हो। चलो जी, ये तो सही जा रही है अभी हम लोग। पूछा था। ओके सॉरी यार, आपकी आवाज नहीं आई थी, मतलब बहुत हल्की आ रही थी जैसा भी आपने सबने बोला। तो कोई नहीं, बस 5 मिनट क्लास हम और ले रहे हैं घड़ी देख के, उसके बाद मैं आज की क्लास के लिए आपके डाउट्स ले रही हूँ, बट डेली हम लोग इतनी बातें नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि फर्स्ट क्लास है हमारी, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और हमें बोला भी गया है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि बहुत सारों को अभी फिगर आउट नहीं हुई है चीजें, तो उनको थोड़ा सा समझा दो। चलो जी, तो ग्रोथ क्या हुई हमारी? इंक्रीज इन साइज एंड मास। Does the non-living organs also show growth? कैसे? सरफेस एक्यूमुलेशन, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके हम लोग क्या बड़ी चीज बना दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या है, इसीलिए हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह रहे हैं। अब क्या है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, वही कि ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है। इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये जो प्लांट्स हैं वो जिंदगी भर ग्रो करते हैं। कौन सा रीजन होता है जो प्लांट्स का जिंदगी भर ग्रो करता है? कौन से सेल्स होते हैं उनके पास? मैम नई नई बातें ज्योति, होता है इंटरनल ग्रोथ, कि हम लोग जैसे एक छोटू बेबी होता है, तो बेबी क्या बाहर से जुड़ रहा है कहीं से? नहीं ना, बेबी कैसे होता है? खुद से अंदर से बढ़ रहा है वो। हम लोग उसको खाना पीना पानी देते हैं, वो ग्रो करता है। चाहे आप क्या बोलते हैं एक छोटा सा प्लांट ले लो, चाहे आप क्या बोलते हैं एक गाय का बेबी ले लो, एलिफेंट का ले लो, या इंसान का ही ले लो, है ना? तो उनमें ग्रोथ जो चल रही है वो अंदर से चल रही है ग्रोथ, कि खाना खा रहा है और उसमें एज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो रहा है, वो चीज ग्रोथ हो रहा है। ग्रो कर रहा है। ओके मैम। चलो जी,
बताओ जी, कौन सा रीजन ऐसा होता है जो ग्रो करता है, कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बोलो बोलो। मैम मेरिस्टम सैंपल। क्या बात है अदीब जी, आपका नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। ये 11B09 की लड़की है। देखो उसी के बेसिस पे नहीं, आप लोग जितने नंबर ऑफ लोग आंसर देते रहेंगे, मेरे जो क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि हार्ड वाले हैं, तो उनका मैं नाम लिखते रहूंगी, और लास्ट में जिनका सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आंसर होगा ना, वही लोग का नाम जाएगा स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए। चलो, बिल्कुल सही बोला उसने, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या, कौन से सेल्स हैं मैम, कि उनमें ये फीचर है कि वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, और वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लांट्स की शूट पे। ये अगर आपका प्लांट है, ठीक है, थोड़ा गंदा सा ही प्लांट है, रफ, ठीक है, बट ये है जो यहाँ टिप है इस, या फिर हमारा जो रूट आता है, रूट्स की टिप पे, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, इसको हम मेरिस्टेमेटिक रीजन भी कहा जाता है। ठीक है जी, जो रूट्स होती है, रूट्स पे एकदम वो टिप पे नहीं होता है, क्योंकि रूट्स में उन रीजन के आगे क्या हमारा ताकि ये डैमेज को अवॉइड कर सकें। ठीक है, चलो, इन एनिमल्स ग्रोथ इज ओनली अप टू अ सर्टेन एज। ठीक है मैम, हम लोग में एक लेवल तक ही हम लोग बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारी हाइट वाइट सब रुक जाती है। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स, मतलब वही सेल डिवीजन, बट जो ग्रोथ है वो नहीं दिखाई देगी। ठीक है, सभी कहते हैं ना कि सबकी हाइट जो है 15-16 साल तक बढ़ती है, उसके बाद से उसका साइज थोड़ा बड़ा ही बढ़ जाए, बट हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एज तक ही हम लोग का साइज वाइज जो है एनिमल्स में बढ़ रहा होता है। ट्विन कैरेक्टर का मतलब आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था कि पहले मैम इंक्रीज इन नंबर हो रहा है, सॉरी साइज, फिर उसके बाद इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, चलो नंबर। आ जाओ जी रिप्रोडक्शन पे, कि इसीलिए हमने इसको क्या कहा था कि इट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग, करेक्ट। ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। चले ठीक, अब ये वाला पार्ट आज के लिए हम लोग कर लेते हैं, रिप्रोडक्शन वाला। उसके बाद हमारी जो क्लास का आज का वो है वो हो जाएगा ओवर, बिकॉज मुझे आप लोगों से थोड़ी बहुत जिनको भी कुछ डाउट वाउट है उनको सॉल्व करके टाटा बाय बाय भी करना है उनके साथ। चलो, रिप्रोडक्शन क्या कह रहा है? रिप्रोडक्शन का मतलब है बच्चा जी कि इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। मतलब क्या, कि जैसे माँ बाप दिखते हैं वैसे ही उनका बेबी दिखता है। ठीक है, लगभग देख के हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ ये डॉग का है, या ये काउ का है, या ये हॉर्स है, या फिर आप जब अगर प्लांट्स की भी बात करते हो, क्या लीव्स या फ्लावर्स को देख के पता लगा देते हो कि हाँ मैम ये, या फ्रूट को देख के कि ये मैंगो ट्री है, या फिर मैम ये रोज का प्लांट है, या फिर कौन सा कैक्टस ले लो, बिल्कुल सही। ठीक है, कैक्टस का प्लांट है। ठीक है, आप देख के पता चला लेते हो। तो वो पर्टिकुलर फीचर कहाँ से आ रहा है? रिप्रोडक्शन से, क्योंकि वो जो है किसका रिजल्टेंट है? अपने जो उनके पेरेंट्स हैं उनका प्रोडक्शन है वो। ठीक है, तो इट इज व्हाट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। अपने जैसे ही यंग वंस को अपने, देखो कौन कौन से वर्ड्स आप यूज करोगे इनके लिए? यंग वंस, ठीक है, ये वर्ड यूज करते हैं, या फिर हम प्रोजेनी, या ऑफस्प्रिंग, बिल्कुल सही। ठीक है, ऑफस्प्रिंग, ये कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पे सुनने को मिलते रहेंगे आगे क्लासेस में। अब क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सेक्सुअली भी। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में अपने चैप्टर्स में, बट अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। थोड़ा बहुत आप लोग अपनी 10th में पढ़ के आए होंगे, थोड़ा सा आइडिया तो होगा। यस मैम। गैमीट्स प्रेजेंट होना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है मेल और फीमेल में, एंड उनका फ्यूजन से जाइगोट बनना इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, राइट। और वहीं असेक्सुअल वाले में ऐसा कुछ नहीं है। असेक्सुअल जैसे क्या, हम लोग रोज की डंडी को ले लेते हैं, होता है ना जब वो कटाई छिटाई का सीजन चल रहा होता है, मैम वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये सब भी क्या है, हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट ही है। चलो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिविजन। जैसे अभी किसी बच्चे ने बताया था जब मैं उसको समझा रही थी कि हमारा जो सेल था उसने अपने आप को साइज में इंक्रीज किया, तो वो क्या किया, ग्रो किया। फिर उसने क्या किया, अपने आप को दो में डिवाइड कर दिया। तो ये क्या है, बाइनरी फिजन है, राइट। एक तरीके से कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो होते हैं इसलिए बाइनरी फिजन। वैसे भी बहुत सारे टाइप के आप पढ़ोगे। अब मैम, रिप्रोडक्शन जो है वो हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है मैम? वो इसलिए नहीं है बच्चे जी क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट हम उनको क्या नॉन लिविंग मानते हैं? नहीं मैम, दे आर आल्सो लिविंग। ठीक है, तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब क्या? जैसे म्यूल्स, सुना है ना आपने, एक वर्ड सुना होगा सबने, Yes, ma'am. वैष्णो देवी वगैरह में जाते हैं, मैम तो कहते हैं खच्चर बोलते हैं इनको, राइट? किस किस का फ्यूजन होता है ये हम लोग डंकी एंड हॉर्स। ठीक है, डंकी एंड हॉर्स से मिलके क्या म्यूल बना, बट इसको हम लोग क्या डोमेस्टिक पर्पस के लिए रखते हैं, बट ये क्या है? रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फिर वर्कर बीज, जैसे हमारी जो ये मधुमक्खी होती है, उसमें 3 टाइप की कैटेगरीज, कौन कौन सी? एक तो मेल, नहीं उससे एक हाँ जी, और दूसरी आती है बीज, बट वो भी हमारी कैसी होती है? ये हमारी, ठीक है, वर्कर बीज फीमेल, बट इनमें भी कैरेक्टर क्या नहीं है कि दे आर स्टेराइल। कौन सा वर्ड? स्टेराइल आप यूज करेंगे उनके जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। हाँ जी, फिर आगे हमारे का फर्स्ट टाइप क्या लिखा है? ये अच्छा सॉरी, आपको इसका नहीं पता है? मुझे लगा शायद आपने हाँ मेल लिखा है ये, बट ये साइन आपने देखा होगा उसमें, टॉयलेट वॉलेट में आपको साइन प्रॉपर्ली नहीं बना होता ना, तो शायद इसलिए हो सकता है। Yes, ma'am. यस मैम। लो बेटा, बन गया प्रॉपर। Yes, ma'am. Now it's okay. ओके जी, थैंक यू जी। चलो नेक्स्ट है इनफर्टाइल कपल्स। ह्यूमंस में भी आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हर एक कैपेबिलिटीज नहीं होती, दैट्स व्हाई वी हैव आईवीएफ एंड में एडॉप्शंस, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे कि वो अपने जो होता है ना वो खानदान के नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, तो वो काम यहाँ पे चल जाता है। तो इनफर्टाइल कपल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो बट वो भी क्या है? नॉन लिविंग है? नहीं जी भाई, वो भी लिविंग है, खाते पीते हैं, जीते हैं, सांस लेते हैं, पैसा कमाते हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? हिंस रिप्रोडक्शन इज आल्सो नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब अगली क्लास हमारी, आप सब में से कितने बच्चे, बिकॉज अभी भी 55 बच्चे हैं क्लास में, आज की क्लास के लिए इतना ही, ठीक है, पर मुझे पहले से ही बता दो कि कितने बच्चे हैं जो क्लास को कम से कम 10 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे। मैम ऐसे हैंड मैम टाइमिंग चेंज हो सकती किसने बोला टाइमिंग? प्रकाश। है। यस मैम। आप क्या करना ना बच्चे, मुझे एक बार आप क्या बोलते हैं मैसेज करना आफ्टर द क्लास। अब मेरा नंबर आपके पास है, और फिर Yes, ma'am. होंगे कि कौन सा टाइमिंग आपकी कितनी चेंज हो सकती है। ठीक है मैम 5 बजे हो सकती है क्लास। यार, 5 बजे तो कोई बैच नहीं है एक्चुअली, जहां तक मुझे पता, बट स्टार्ट हो रहा है 5 से 6 जो है ना, वो आपका एक डाउट क्लास के फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है। नहीं, वो डाउट क्लास 4 से 5 है, 5 से 6 हाँ एक बैच स्टार्ट हो रहा है, मेरा ही स्टार्ट हो रहा है भाई, मैं ही भूल गई। बट अभी तक उसका वो ऑफिशियल वो नहीं आया है, बट यस हाँ एमएस जी 5 मैम हमें केमिस्ट्री की लिंक नहीं आई थी। आंचल एक बार मुझे इस चीज का मैसेज लिख के भेजोगी सो दैट मैं फॉरवर्ड कर सकूं, बिकॉज कुछ कह रहे हैं कि उनको आई थी। मैम हमारे पे भी नहीं आई ठीक है। थी। ओके मैम। नो मैम हमारे नहीं, आने के जिनको- बाद दोबारा ठीक करके मेरे भेजी। पास भी नहीं आई थी लिंक। कोई नहीं बच्चा जी, कोई बात नहीं। मैम हमारे पास में नहीं आई थी। सुनिए सुनिए, आप सबके पास मेरा नाम है, नंबर है, Yes, तो पता है, आप मुझे मैसेज करो। मैं कम से कम ना 4-5 भी मुझे मैसेज कर देंगे ना, तो मैं इनका स्क्रीनशॉट। ओके सुरेंद्र, Okay, ma'am. कोई नहीं, कुछ कुछ बच्चों को नहीं आई होगी, लिंक भेज दिया। यूजुअली मैं पॉपअप मैसेज में लिंक भेजती नहीं हूँ। चलिए जी फटाफट से, थैंक यू सो मच एंड यस योर वार्म वेलकम टू माय क्लास। एंड मैं किसी भी एक बच्चे से नहीं चाहती कि कोई भी एक बच्चा कहीं इधर उधर भी भटके। बायोलॉजी के लिए आई कैन गारंटी यू, थैंक यू वंदना, कि मैं आपको हर एक चीज जो है समझा दूंगी। काजल, आप कौन से वाले ग्रुप में हो बच्चे? पीसीबी 11 वाले में हो ना? जल्दी 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 बताइए, पीसीएमबी 11 वाला जो ग्रुप है। मैम हम G18 PCMB 11 में हैं। हाँ जी, लास्ट मैसेज गया है ना काजल कि हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवंती फेलोज, वेलकम टू द फर्स्ट Yes, बायोलॉजी। यस मैम। दैट इज माय नंबर, Okay, ma'am. दैट इज माय नंबर, पीछे लिखा हुआ है अंजलि। आज के लिए प्लीज आपको ये थोड़ा सा काम करना होगा कि फटाफट से भागें जी। बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपकी क्लास लेके। अगली क्लास हमारी लंबी। थैंक यू सो मच बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, बहुत सारे बच्चों ने Thank you, ज्वाइन। ma'am. अगली क्लास हम लोग लंबी ले लेंगे बिकॉज वो मेरी लास्ट क्लास होगी दिन की, ठीक है, 8:30 बजे। आपकी नेक्स्ट क्लास है को 8:30 बजे, सारे के सारे टाइम से आ जाना। यू वेलकम, धन्यवाद खुशी जी फॉर ज्वाइनिंग। मैम टाइमिंग चेंज हो सकती है। प्रकाश जी एक बार आप मुझे मैसेज करना, मैं आपका देख सकती हूँ बाय मैम। चल रही है। थैंक यू लाइबा, सेम हेयर, नाइस टू मीट यू बच्चे। यू वेलकम आंचल। थैंक यू मैम।
थैंक यू थैंक यू थैंक Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. यू वेलकम जी, यू वेलकम। हाँ मैम मैम आपने कहा था जैसे कौन बच्चे 10 मिनट्स पहले ज्वाइन कर सकते तो किस लिए? जिनको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो पढ़ने सीरियस होते हैं, हाँ, तो वो 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लोगे ना। नहीं देखो, प्रॉब्लम ना मंडे और थर्सडे को है, क्योंकि मेरी ना तुरंत 8:30 से अभी नेक्स्ट क्लास है, तो जब तक आप जाओगे नहीं तब तक मैं लंबी क्लास ले नहीं जा सकती। वेंसडे और सैटरडे को वी आर गुड, क्योंकि वेंसडे और सैटरडे को हमारी जो लास्ट क्लास है, मतलब आपकी जो क्लास है 8:30 से है। थैंक यू, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा शहजादी आपसे मिलके। तो क्या है कि 8:30 से मैं उसको 8:45-9 बजे तक खींच सकती हूँ, मतलब 9 बजे तक मत ले जाना, बट 8:45 तक मैं आपके लिए जा सकती हूँ, 10-15 मिनट आपको मतलब एक्स्ट्रा दे सकती हूँ। बट इस क्लास में मैं आपको ना एक्स्ट्रा नहीं दे सकती, मुझे फटाफट से क्लास बाइंड करने का जल्दी रहेगा। मैम के मैम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 8:30 बजे होगी। हाँ जी, वो 8:30 बजे होगी। मुझे बॉटनी बहुत पसंद है, बहुत बहुत। बट अब मुझे ना धीरे धीरे जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मुझे 11th के जो वो वाले चैप्टर्स है ना, लास्ट के 5-6 चैप्टर्स ह्यूमन वाले, वो अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू कविता जी, थैंक यू सो मच। बाय वर्षा, फटाफट से क्लास। मैम मॉर्निंग में, मैम क्लास मॉर्निंग या इवनिंग में 8:30 पे? नहीं नहीं बच्चे, इवनिंग, आपकी क्लासेस सारी evening की हैं। मैम वो 8:30 पे स्टार्ट होगी क्या? हाँ जी बच्चे, 8:30 पे स्टार्ट होगी। ओके मैम। ओके चलो जी, बाय बाय फटाफट से। बाय मैम, थैंक यू। बाय Bye, मैम। ma'am. बाय 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 Thank you, फटाफट ma'am. से Have ना। a nice day. थैंक यू बच्चा, यू टू। चलिए चलिए चलिए, फटाफट से जाएं जी। अगली क्लास में आप आइएगा, फिर हम सारे डाउट्स वाउट्स भी जितने हैं आपके सारे डाउट्स ले लिए जाएंगे, डोंट वरी। चलें जी, बाय बाय एवरीवन। गौरव, वंशिका, मिस्टर सैफ, अंजलि जी, चलिए, थैंक यू सो मच।